आज से 100 साल पहले की बात है। एक टाइटैनिक नाम की बहुत बड़ी शिप थी। वो शिप ऐसे ही एक आइसबर्ग के साथ क्रैश होकर टकरा कर डूब गई थी। स्टोरी सबको पता है, आपको भी शायद पता होगी, मूवी भी बनी थी उसके ऊपर। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये आइसबर्ग पानी पे फ्लोट क्यों हो रहा है? सॉलिड है ना, कोई भी सॉलिड चीज पानी के अंदर डूब जानी चाहिए, लेकिन आइस पानी पे फ्लोट हो रहा है, क्यों हो रहा है? दूसरा सवाल, ये जो बॉटल्स है इसमें मैंने पानी भर के बाहर छोड़ दिया। अभी बहुत ज्यादा ठंडी थी, दूसरे दिन सुबह पानी फ्रीज हुआ, आइस बना, लेकिन बॉटल्स फूट गई, शैटर हो गई, उनका जो ग्लास था वो क्रैक हो गया, क्यों हुआ? ये भी एक सवाल है। एंड तीसरी बात, अगर आप कोई भी एक ड्रिंक बना रहे हो, कोको कोला की बात कर रहा हूं, अगर आप उसमें आइस डालोगे तो आइस फ्लोट होता है, आपको पता है, मुझे भी पता है। सेम सवाल है, आइस फ्लोट क्यों हो रहा है एंड आइस एक्सपांड क्यों हो रहा है? आप इन सवालों के जवाब के बारे में सोचिए, तब तक मैं ड्रीम 11 पे टीम बना के आता हूं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं चैप्टर हीट, एसएससी क्लास 10 साइंस 1 का 5th चैप्टर। इसका आज देखेंगे हम लेक्चर नंबर 2, जिसमें बात करेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में, अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ वाटर। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो को एंड लाइक भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए मेरे किचन में। किचन में मैंने लगाया है एक गैस के ऊपर रखा एक तपेला नहीं है, बीकर है, एंड उसमें मैंने भर दिया है एक लिक्विड। ग्रीन कलर का लिक्विड है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, पानी नहीं है, लिक्विड है, सिंपल, एनी लिक्विड। हमने क्या बोला? व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर इट एक्सपांड्स। अगर आप लिक्विड को गर्म करते हो, हीट करते हो, तो वो क्या होगा? एक्सपांड होगा, उसकी साइज बढ़ेगी, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होने वाला है, गर्म करते हैं, देखो साइज बढ़ी, ठीक है, मान लिया। लेकिन इसी लिक्विड को अगर आप ठंडा करोगे, कूल टेम्परेचर में लेके जाओगे, व्हेन इट इज कूल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठंडा करोगे तो उसकी साइज कम होगी, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। देखिए वहां पे कुछ ऐसे। तो सिंपल चीजें हुई, हमने गर्म किया, एक्सपांड हुआ, हमने ठंडा किया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लेकिन ये क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है, वो हमें जानना है। चलिए समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा जो लिक्विड है वो रूम टेम्परेचर पे है एंड ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी एंड वो लोग मूव कर रहे हैं रैंडम डायरेक्शन में। दे आर मूविंग, दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। सारी चीजें नॉर्मल हैं, कोई भी तकलीफ नहीं है। अभी आपको यहां पे एक कंसेप्ट बताऊंगा डेंसिटी का। आपने ये वर्ड तो सुना होगा, आपको शायद मतलब भी पता होगा, शायद नहीं पता होगा, एकदम क्लियर कर देता हूं पहले। डेंसिटी मतलब मॉलिक्यूल्स कितने नजदीक हैं, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं, क्राउडेड हैं, टाइटली पैक्ड हैं, तो डेंसिटी इज हाई, डेंसिटी ज्यादा है। मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हैं, डेंसिटी हाई है। अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं तो डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। सिंपल, डेंसिटी मतलब क्या? मॉलिक्यूल्स कितने ज्यादा टाइटली पैक्ड हैं, ठीक है। अभी इसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। काफी फेमस सा फॉर्मूला है, बहुत बार बचपन से हम पढ़ते आए हैं। तो यहां पे डेंसिटी एंड वॉल्यूम के बीच में आपको रिलेशनशिप दिख रही है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन है। शायद यहां चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, डोंट वरी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए, लिक्विड रूम टेम्परेचर पे था, इसको मैंने गर्म करना स्टार्ट किया, मैंने हीट प्रोवाइड की, मैंने एनर्जी प्रोवाइड की। तो मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे एंड उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उनकी वेलोसिटीज बढ़ जाएंगी, हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में। तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स तेज भागने लगेंगे, बहुत ज्यादा उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, टकराने लगेंगे ज्यादा एंड दूर चले जाएंगे। तो जब हमने लिक्विड को गर्म किया, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने लगे। तो जब हमने हीट किया, तो मुझे बताओ क्या होगा? डेंसिटी विल डिक्रीज। मॉलिक्यूल्स दूर चलेगा, डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। अगर मॉलिक्यूल दूर जाते हैं तो कहने से लिक्विड का साइज बढ़ेगा, मतलब क्या होगा? डेंसिटी डिक्रीज हुई तो वॉल्यूम विल इंक्रीज। आपको इनवर्स प्रोपोर्शन समझ रहा है? डेंसिटी डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, साइज इंक्रीज हुई। तो कुछ ऐसे ही अगर इसको मैं ठंडा करूं, इसको मैं कूल करूं, मतलब क्या होगा? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जीज कम हो जाएंगी, हमने वो काइनेटिक एनर्जी निकाल दी, मॉलिक्यूल्स स्लो हो जाएंगे, कुछ ऐसे। मॉलिक्यूल्स स्लो हो जाएंगे तो वो लोग नजदीक आ जाएंगे, क्राउड हो जाएंगे। तो जब कूल डाउन किया तो क्या हुआ? डेंसिटी
इंक्रीज हुई, नजदीक आ गए, नजदीक आ जाएंगे तो मुझे बताओ साइज क्या होगी, साइज डिक्रीज हो जाएगी, मतलब वॉल्यूम विल डिक्रीज। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन, डेंसिटी बढ़ रही है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। कहानी समझ रहे हो, हम गर्म कर रहे हैं तो एक्सपांड हो रहा है, ठंडा कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन देयर इज अ वेरी बिग बट हियर, ध्यान से सुनना। वाटर शोज अ स्पेशल एंड एक्सेप्शनल बिहेवियर, पानी का अपना अलग ही फंडा है, अपना अलग ही एबनॉर्मल अनयूजुअल बिहेवियर दिखाता है। तो पानी क्या करता है, सी इफ वी हीट वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, पानी को मैं 0 से लेके 4 गर्म कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं मतलब पानी एक्सपांड होना चाहिए, मानते हो, अभी हमने पढ़ा पानी एक्सपांड नहीं होता है। आप अगर पानी को हीट कर रहे हो 0 से तो वो पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग, उल्टा काम करने वाला है। कुछ ऐसे ही अगर आपका पानी 4 डिग्री पे, 4 डिग्री पे उसको आप ठंडा करके 0 पे लेके आ रहे हो, आप कूल कर रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, नहीं होता है। अगर आप 4 डिग्री से 0 डिग्री जा रहे हो तो वो एक्सपांड होगा इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, तो एकदम उल्टा काम करने वाला है, मस्ती करने वाला है। तो ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो किधर दिख रहा है, 0 से लेके 4 के बीच में दिख रहा है मेरे को। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर ये लोग ने क्या बोला है, एट 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम इज मिनिमम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। 4 डिग्री पे पानी का वॉल्यूम, उसका जो साइज है वो मिनिमम है। तो कैन आई से वॉल्यूम अगर मिनिमम है तो डेंसिटी मैक्सिमम रहेगा एट 4 डिग्रीज। पानी का जो मॉलिक्यूल्स है वो एकदम टाइटली पैक्ड रहेगा एट 4 डिग्रीज। वॉल्यूम मिनिमम, डेंसिटी मैक्सिमम, इनवर्स प्रोपोर्शन। मस्ती किधर हो रही है, एबनॉर्मल बिहेवियर किधर दिख रहा है, 0 से लेके 4 के बीच में। तो ये समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसका जो सेटअप है इट इज क्वाइट सिमिलर टू द एक्सपेरिमेंट जो हमने लेक्चर 1 में किया था। स्टैंड है, उसके ऊपर बीकर है, उसके अंदर एक थर्मोमीटर सस्पेंड किया है, नीचे से बर्नर लगाया है टू प्रोवाइड हीट। अभी इस बीकर के अंदर हमने लिया है पानी, कितना पानी लिया है, 1 kg वाटर। एंड उस पानी का टेम्परेचर भी आप देख सकते हो, थर्मोमीटर में क्या रीडिंग दिखा रही है, 0 डिग्री। अपना पानी 0 डिग्री पे है। अब समझ लो इसको मैं गर्म करूं नीचे से तो टेम्परेचर बढ़ेगा एंड कुछ ना कुछ वॉल्यूम में चेंज आएगा, उसके साइज में चेंज आएगा। उस चेंज को हम अगर एक ग्राफ पे प्लॉट करें, ये हमारा ग्राफ है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम बात करेंगे टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस में, देखो 0 से लेके 10। एंड वाई एक्सिस पे हम बात करेंगे वॉल्यूम की इन मिलीलीटर। वॉल्यूम को मिलीलीटर में कैलकुलेट करते हैं तो हमारा वॉल्यूम ml में है, ठीक है, मिलीलीटर। एक्स वाई समझ गया। अब मेरे को बताओ अपने पानी का टेम्परेचर क्या है, 0 है एंड 0 डिग्रीज पे उसका वॉल्यूम मान लेते हैं, वाई एक्सिस पे देखना 1000.1 के आसपास है, ठीक है, उसका वॉल्यूम 1000.1 ml के आसपास है। अब मैं हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करूंगा, देखो नीचे से गर्म किया तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अभी थर्मोमीटर एंड बीकर पे अपना फुल कॉन्सेंट्रेशन वहीं पे लगाना। थर्मोमीटर में देखिए टेम्परेचर आ रहा है 1 डिग्री पे, तो बीकर के अंदर पानी में देखिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसकी साइज कम हो रही है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो अपना ग्राफ कैसा दिखेगा, अभी ग्राफ जाएगा नीचे की तरफ। तो एट 1 डिग्रीज पानी का वॉल्यूम कितना है, 1000.05 के आसपास आ चुका है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पानी, बराबर है। और थोड़ा हीट करते हैं, आ जाते हैं 2 डिग्रीज पे, देखिए थर्मोमीटर में, तो पानी का क्या होगा, वॉल्यूम विल अगेन डिक्रीज और कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो हमारा ग्राफ और नीचे जाने वाला है, 2 डिग्रीज पे आ चुके हैं। और गर्म करते हैं, वी आर एट 3 डिग्रीज, देखिए थर्मोमीटर में, बीकर में देखिए पानी और थोड़ा नीचे गया, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो हमारा ग्राफ और नीचे जा रहा है। और थोड़ा हीट करेंगे, वी आर एट 4 डिग्रीज, थर्मोमीटर में देखिए, तो बीकर में क्या दिख रहा है, पानी और थोड़ा नीचे गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अपना ग्राफ और नीचे जाने वाला है। तो हम 4 डिग्री पे आ चुके हैं। देखिए अब 4 डिग्री पे वॉल्यूम इज मिनिमम 1000.00 ml पहुंच चुका है एंड डेंसिटी मैक्सिमम रहने वाली है। पानी के मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा क्लोज टाइटली पैक्ड रहने वाले हैं एट 4 डिग्रीज। अब अगर और हीट करता हूं मैं, 4 डिग्री के ऊपर जाता हूं, तो पानी नॉर्मल बिहेवियर दिखाएगा। मतलब क्या, अगर हम हीट करेंगे तो वो एक्सपांड होने वाला है। अब चलिए हीट करते हैं, देखिए थर्मोमीटर में वी आर एट 5 डिग्रीज, तो पानी अब क्या हो रहा है, अब एक्सपांड हो रहा है, उसका वॉल्यूम अब बढ़ रहा है, तो हमारा ग्राफ जाएगा ऊपर की तरफ,
ठीक है, नॉर्मल बिहेवियर दिख रहा है, एक्सपांशन दिख रहा है। और हीट करते हैं, वी आर एट 6 डिग्रीज, थर्मोमीटर में देखिए, लुक एट द बीकर, पानी और ऊपर आया, एक्सपांड हुआ, तो ग्राफ और ऊपर जा रहा है। तो जो भी मस्ती हो रही थी, जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर है, वो किधर दिख रहा है, 0 से लेके 4 के बीच में। एंड आफ्टर 4 वाटर विल शो नॉर्मल एक्सपांशन, नॉर्मल बिहेवियर। बात समझ रही है? अभी थर्मोमीटर एंड बीकर को ही देखना, देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो अब हीट करते जाओ, वॉल्यूम बढ़ते ही जाएगा, अपना ग्राफ ऊपर सीधा सीधा जाने लगेगा। तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर किधर दिख रहा है, एनोमैलस बिहेवियर किधर दिख रहा है, 0 एंड 4 के बीच में। बिहेवियर तो मुझे समझ गया, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड द रीजन फर्स्ट। मान लेते हैं कि वी आर एट 4 डिग्री सेल्सियस, हमारे पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री है, एंड ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास कुछ कुछ काइनेटिक एनर्जी है, एंड दे आर मूविंग। वो लोग मूव कर रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। बट इवन सो उनके बीच का जो गैप्स है, स्पेस है, वो बहुत ज़्यादा कम है। वाटर मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, मतलब 4 डिग्री पे वी आर एट मैक्सिमम डेंसिटी। वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, डेंसिटी मैक्सिमम है, मान के चलते हैं। तो अब क्या होगा, अगर इसको मैंने और कूल किया और ठंडा किया, तो वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाएगी, उनकी स्पीड और ज़्यादा कम हो जाएगी। मानते हो? तो समझ लो हम 0 डिग्रीज पे आ जाते हैं, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो गई, एंड वो लोग अब नज़दीक आए। लास्ट लेक्चर में हमने एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट पढ़ा था, थोड़ा सा याद करना, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो देख लेना। एक वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है, और उनके बीच में एक वीक बॉन्ड बन जाता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है। तो 0 डिग्रीज पे ये वाटर मॉलिक्यूल्स खुद को एक स्पेशल अरेंजमेंट में लेके आते हैं, हेक्सागोनल अरेंजमेंट, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं। तो इसी तरह से सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इस हेक्सागोनल अरेंजमेंट में आ जाएंगे, कुछ ऐसे। एंड पूरा आइस का जो क्रिस्टल रहेगा, पूरा आइस, पूरे आइस में आपको वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज किए हुए दिखने वाले हैं, एक हेक्सागोनल अरेंजमेंट में। अब आप सोच समझ के बताना, ये अरेंजमेंट में आपको बीच में बड़ा सा गैप दिख रहा है, इतना बड़ा गैप दिख रहा है आपको, तो कहना इसे वाटर मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े दूर हो गए हैं अब यहाँ पे। मतलब यहाँ 0 डिग्रीज पे डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है, कंपेयर करके देख लो, दोनों फोटो है हमारे पास। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर मॉलिक्यूल्स क्राउडेड हैं, बहुत ज्यादा नजदीक हैं, वो लोग मूव कर रहे हैं। बट 0 डिग्रीज पे स्पेशल अरेंजमेंट, क्रिस्टल बन चुका है, आइस बन चुका है, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स का जो हेक्सागोन स्ट्रक्चर्स बना है उसके बीच में क्या है, गैप्स है बड़े बड़े। तो 4 से 0 अगर हम जाते हैं तो डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्यों हो रहा है ये समझ रहा है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ऑल इन ऑल हमने क्या सीखा अब तक? चलो मान लो आइस 0 डिग्रीज पे है, एंड ये वाटर है जो 4 डिग्रीज पे। आइस को अगर मैं 0 से 4 लेके जाता हूं, गर्म करता हूं, तो क्या होता है, वो जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाएगा, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे, तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 4 से मैं 0 जाऊं, ठंडा करूं, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाने लगेंगे, तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, वाटर मॉलिक्यूल दूर जाएंगे ना थोड़े, डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो 4 से 0 जाओगे तो एक्सपांशन दिखेगा, 0 से 4 जाओगे कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा। देखो बच्चों, आई अंडरस्टैंड, थोड़ा कंसेप्ट कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, डेंसिटी वॉल्यूम किधर इंक्रीज हो रहा है किधर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इसको हमेशा आप उस बेसिस पे इमेजिन करिए कि आइस में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें बड़ा बड़ा गैप्स है, एंड 4 डिग्री पे वाटर मॉलिक्यूल्स पैक्ड होते हैं, तो डेंसिटी किधर ज्यादा है, 4 पे ज्यादा है। आई होप इसको समझने के लिए मैंने इनफ आपको विजुअलाइजेशन दिया है कि 4 से 0 जाते वक्त क्या हो रहा है। ठीक है, अभी ये एक्सपेरिमेंट समझने के लिए, ये कंसेप्ट समझने के लिए हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया है होप्स अपैरेटस का, चलिए वो देखते हैं। होप्स अपैरेटस में सबसे मिडल में रहेगा एक सिलेंडर, कुछ ऐसे। सिलेंडर के आजू बाजू हमने लगाया एक फ्लैट बोल, कुछ ऐसे। फ्लैट बोल के ऊपर एंड नीचे दोनों तरफ रहेंगे थर्मोमीटर्स। नीचे वाला जो है उसको बोलेंगे T1, ऊपर वाले को बोलेंगे T2, T1 T2, T1 T2।
अभी सिलेंडर में हमने भर दिया है पानी एंड फ्लैट बोल के अंदर वी विल टेक फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर बनता है आइस प्लस सॉल्ट, आइस एंड नमक से। एंड फ्लैट बोल के बाजू में हमने रखा है एक छोटा सा बीकर। अब देखो आइस मेल्ट होगा, जो फ्रीजिंग मिक्सचर वाला आइस है वो थोड़ा थोड़ा मेल्ट होगा तो पानी बनेगा, तो वो पानी उस बीकर में ऐसे जमा होने वाला है। सेटअप समझ गया? फ्लैट बोल है, उसके ऊपर नीचे थर्मोमीटर है, फ्लैट बोल में फ्रीजिंग मिक्सचर है एंड सिलेंडर में पानी है। सारा सेटअप समझ गए हो तो अब तुमको मैं गेम समझाता हूं कि करना क्या है। देखिए, मान लेते हैं कि सबसे पहले जो पानी है सिलेंडर में जो पानी है उसका टेम्परेचर है 12 डिग्री, 12 डिग्रीज। तो हमारे दोनों थर्मोमीटर्स T1 एंड T2 12 डिग्रीज दिखा रहे हैं। अच्छा, अब 12 डिग्री पे तो पानी नॉर्मल बिहेवियर दिखाता है, मानते हो? एबनॉर्मल किधर हो जाता है? 4 एंड 0 के बीच में। तो यहां पे 12 डिग्री पे पानी नॉर्मल बिहेव करेगा। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले देखो क्या हुआ। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द मिडल ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के मिडल वाला जो पानी है सबसे पहले वो ठंडा होगा बिकॉज ऑफ द फ्रीजिंग मिक्सचर इन द आउटर बोल। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द मिडल ऑफ द सिलेंडर लोअर्स ड्यू टू फ्रीजिंग मिक्सचर इन द आउटर बोल। पानी ठंडा होगा, मान लेते हैं टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो नॉर्मल बिहेवियर पानी यहां पे दिखाने वाला है, तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स नजदीक आने लगेंगे, कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी एंड वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है, सिंपल है ना? कॉन्ट्रैक्शन दिखाएगा ना, मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे, डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो अब ये जो ठंडा ठंडा पानी सिलेंडर के मिडल में है जिसका डेंसिटी इंक्रीज हुआ है, वो पानी नीचे जाने लगेगा। डेंसिटी बढ़ी है तो वो पानी नीचे जाने लगेगा। एंड सबसे पहले टेम्परेचर किसका लो होने लगेगा? T1 का। तो T1 का टेम्परेचर देखिए आप, फटाफट फटाफट कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, 8 पे आ गया है। लेकिन T2 बहुत स्लो है, T2 सिर्फ 11 पे पहुंच पाया। कुछ इसी तरह से T1 का टेम्परेचर फटाफट आगे जा रहा है, देखिए 6 पे पहुंच गया है, लेकिन T2 10 पे आया। T1 5 पे पहुंचा, T2 9 पे पहुंचा। अभी भी T1 आगे है, T2 पीछे है, बराबर है। लेकिन पूरा गेम उल्टा हो जाएगा जब T1 पहुंचेगा 4 पे। 4 के बाद पानी एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाने लगेगा। तो देखो, टेम्परेचर रीचेस 4 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट पे वाटर मॉलिक्यूल्स हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स बनाने लगेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने लगेंगे और उसके बीच में गैप होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर 4 के नीचे जाने लगेगा, डेंसिटी क्या होगी? मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे हैं, डेंसिटी विल डिक्रीज, बराबर है, एंड वॉल्यूम विल इंक्रीज। तो अब ये जो ठंडा ठंडा पानी है जिसका टेम्परेचर 4 डिग्री से कम है, वो पानी नीचे नहीं जाएगा। अब वो पानी किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। सिलेंडर में डेंसिटी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, तो पानी ऊपर जाएगा। तो अब किसका टेम्परेचर फटाफट ड्रॉप होगा? T2 का, जो अभी 9 पे है, वो फटाफट 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 ड्रॉप होते 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 देखो सीधा 4 पे आया। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब T1 का T2 का दोनों का टेम्परेचर 4 रहेगा। T1 अभी भी 4 पे ही अटका हुआ है, T2 और फटाफट नीचे 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 जाएगा एंड सीधा 0 पे आ जाएगा। एट दिस पॉइंट सिलेंडर के ऊपर बन जाएगा आइस। ठीक है, T2 0 पे आ चुका है। फिर धीरे 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 अपने टाइम से T1 भी कभी ना कभी तो 0 पहुंचेगा एंड तब जाके पूरा सिलेंडर में आइस बन जाएगा। कहानी समझ रहे हो? स्टार्टिंग में किसका टेम्परेचर फटाफट ड्रॉप हुआ? T1 का, 4 पे आया। फिर फटाफट किसका टेम्परेचर ड्रॉप हुआ? T2 का, 0 पे आ गया एंड बाद में T1 0 पे आता है। समझ रहे हो? इसी कहानी को अगर मैं एक ग्राफ के तरीके से दिखाऊं, ऐसे ग्राफ बना दो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स पे हमने लिया है टाइम, मिनट्स में 5, 10, 15, 20 आपको दिख रहा है। वाई पे हमने लिया है टेम्परेचर इन डिग्रीज सेल्सियस। सबसे पहले पानी का टेम्परेचर क्या था? 12 डिग्रीज था। गेम वहीं से शुरू हुआ। तो देखिए हमारा ग्राफ कैसा दिख रहा है। 2 कर्व्स दिख रहे हैं आपको। नीचे वाला जो कर्व है वो है T1 का, ऊपर वाला कर्व है T2 का। सबसे पहले T1 का टेम्परेचर फटाफट ड्रॉप हो रहा था, लेकिन T2 ऑलमोस्ट कांस्टेंट पे था। देखिए, फिर T1 और ड्रॉप हुआ, लेकिन T2 धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है। फिर एक पॉइंट पे आके T1 एंड T2 दोनों इंटरसेक्ट होते हैं। कब होते हैं इंटरसेक्ट? जब दोनों का टेम्परेचर 4 डिग्री आ जाता है। तो एट 4 डिग्रीज
T1 एंड T2 दोनों का कर्व्स इंटरसेक्ट होगा. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स शोज द टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी. सिंपल ये लोग बोल रहे हैं कि 4 डिग्री पे डेंसिटी पानी की मैक्सिमम है, ये हमें पता चल जाता है. फिर मेरे को बताओ सबसे पहले 0 पे कौन पहुंचा? ऊपर वाला थर्मोमीटर T2. तो T2 का कर्व 0 पे पहुंच गया, लेकिन T1 अभी भी धीरे 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 अपने टाइम से 0 पे आया. तो ये था हमारा होप्स अपैरेटस का जो एक्सपेरिमेंट है उसका ग्राफ. आई होप सिंपल था. चलिए इसी बेसिस पे एक और कंसेप्ट समझ लेते हैं. अर्थ पे ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जहां पे टेम्परेचर माइनस में जाता है, एंड अगर वहां पे एक लेक है एंड उस लेक का पूरा पानी फ्रीज हो गया फ्रॉम टॉप टू बॉटम, पूरा बर्फ बन गया, तो क्या उस लेक के अंदर के सारे ऑर्गेनिज्म मर सकते हैं? बिल्कुल मर सकते हैं. लेकिन ऐसा होता नहीं है. तो क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड. मान लो कि ये हमारा लेक है एंड इस लेक के पानी को मैंने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है कुछ ऐसे. लेट अस से कि पूरे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो लेक का पानी भी ठंडा 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 होगा, एंड एक पॉइंट पे आके ये चारों जो सेक्शंस हैं उसका पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया मान लेते हैं. लेकिन 4 डिग्री के नीचे पानी अपना एनोमलस एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाएगा. सो लेट से जो अपर लेयर है 4 डिग्रीज वाला वो 3 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा. तो अब यहां पे पानी क्या करेगा? पानी एक्सपांड होगा, उसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी, वॉल्यूम विल इंक्रीज. देखो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और ये लेयर अब ऊपर ही रहने वाला है. तो मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर और कम हुआ, 3 का 2 डिग्री हुआ, 1 डिग्री हुआ एंड 0 डिग्री हो गया. हमने होप्स अपैरेटस में देखा सबसे पहले आइस किधर बनता है? ऊपर के लेयर में बनता है. आपको अगर ये एक्सपेरिमेंट करना भी है तो घर में बस एक बॉटल में या फिर किसी कंटेनर में पानी भर के फ्रीजर में रख दो. थोड़ी देर बाद निकालोगे तो आपको ऊपर आइस का लेयर मिलेगा, लेकिन उसमें आप खड्डा करोगे तो नीचे पानी रहने वाला है. पूरी तरह फ्रीज होने के लिए टाइम लगता है. सबसे पहले आइस किधर बनता है? ऑन द अपर लेयर. तो बिल्कुल वैसे ही यहां पे भी अपर लेयर विल फ्रीज एंड एक आइस का लेयर आ जाएगा. लेकिन आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो आइस क्या करेगा? नीचे का जितना भी पानी है ना उसको इंसुलेट करके रखेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा और ठंडा होने देगा नहीं. तो एक बार आइस बन गया तो उसके नीचे का पानी लिक्विड ही रहने वाला है. भले ही एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना ही ठंडा हो जाए, कितना ही माइनस में चला जाए, एक बार आइस बन गया उसके नीचे का पानी लिक्विड ही रहेगा, बिकॉज आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. समझ रहे हो? तो जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे लेक में, दे विल नॉट डाई. टेम्परेचर भले 4 डिग्री चला जाए, 3 डिग्री चला जाए, लेकिन फ्रीज होगा नहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां होती है हमारी पूरी एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की कहानी समाप्त. कोशिश पूरी की गई है आपको एक्सप्लेन करने की, हर एक चीज, हर एक पॉइंट, हर एक डिटेल इतनी बारीकी से सिखाने की कोशिश की है. आई होप समझ में आया है. एंड इफ यू डिड एंजॉय द लेक्चर, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को. एंड एज यूजुअल धन्यवाद.